आज हम लोग बात करेंगे नो दीज वर्ड्स का, जो मैं सीरीज में हमेशा बात करती हूँ। मैंने कई सारे वर्ड्स यानी कि आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप कोई रिटन एग्जामिनेशन है जो कि सब्जेक्टिव है, अगर आप उसमें इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हो यानी कि एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हो तो एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देता है। सो दिस इज ट्रू। ओके, सो यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं जो कि आज के लिए मैंने लिख रखे हैं। सो सबसे पहला है कि एब्सर्ड यानी कि अनरीजनेबल, इलॉजिकल या फिर इनएप्रोप्रिएट, यानी कि आप इसे अगर हिंदी में कहो तो ये भी कह सकते हो कि बेतुका, यानी कि विच इज नॉट एप्रोप्रिएट, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि इस बात का कोई तुक ही नहीं है। ठीक है। देन द सेकेंड वर्ड इज एम्बिगुअस, ओपन टू हैव मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। किसी भी चीज की कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी कोई एक मीनिंग ना हो, कई तरीके के हो, या फिर जैसे कि कोई इंटरप्रिटेशन, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, तो ये भी कह सकते हैं कि जो कि अस्पष्ट हो, जो कि पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, उसे हम एम्बिगुअस कह सकते हैं। देन क्लॉग्ड, ये तो ऑलमोस्ट पता होगा कि व्हेन समथिंग इज ब्लॉकिंग द होल ऑफ अ ट्यूब और पाइप, जब कोई चीज ब्लॉक हो जाती है। ऐसा कहिए कि किचन में जो पाइप लगे होते हैं, बेसिन में जो पाइप लगे होते हैं, उसमें कभी कभी ना गंदगी फंस जाती है। तो जब वो गंदगी फंस जाती है यानी कि जो ब्लॉक हो जाता है, तो हम उससे कहते हैं कि किचन का जो पाइप है वो क्लॉग हो गया है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल क्लॉग। ठीक है। देन द फोर्थ वर्ड इज फ्लिथी। फ्लिथी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गंदा। अब इसे एक एग्जाम्पल से, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि हमने कहते द बाथरूम इज वेरी फ्लिथी, तो कह सकते हैं इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ कि बाथरूम फ्लिथी का मतलब क्या है, बाथरूम बहुत ज्यादा गंदा है। ओके। देन द फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ड इज बर्सर्क, वेरी एंग्री और क्रेजी। बर्सर्क का मतलब है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना किसी बात पर एकदम से। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने कुछ गलत किया है, कोई गलती अगर आपने करी है और आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि दैट द टीचर विल गो बर्सर्क इफ ही और शी विल फाइंड दैट यू हैव डन दिस, यानी कि अगर टीचर को पता चला कि तुमने ऐसा किया है तो ही और शी विल गो बर्सर्क, यानी कि बहुत ज्यादा एंग्री, वेरी एंग्री। और क्रेजी से इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक और सेंटेंस भी बन सकता है कि द डॉग, माई डॉग गोज बर्सर्क व्हेन when he listens to the doorbell, की यानी कि जो मेरा डॉग है जब वो सुनता है, क्या कहते हैं कि डोरबेल बजी है, तो he goes crazy और he goes berserk। अब crazy की जगह अगर आप यहाँ पे berserk यूज करोगे सेंटेंस में तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यही मैं कह रही हूँ कि जब आप कहीं कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली, जब आप किसी से बात भी कर रहे हो और अगर आप एडवांस्ड इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हो तो इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है। इसीलिए मैं ये सीरीज इसीलिए मैंने शुरू की है ताकि आप लोगों का कमांड हो सके इंग्लिश पर। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।